हम सब इस संसार में रहते हुए, रोज मेहनत करते हुए, रिश्तों की डोर निभाते हुए, कभी न कभी यह सोचते हैं, क्या सांसारिक जीवन में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है? क्या परिवार, काम और जिम्मेदारियों के बीच भी आत्मा प्रभु से जुड़ सकती है? आज हम इसी गूढ़ रहस्य पर चर्चा करेंगे कि कैसे संसार को छोड़े बिना भी हम ईश्वर को पा सकते हैं। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ के बीच शांति और प्रभु की निकटता महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हां, अगर हमारे शब्द आपके दिल को छू जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भक्ति और जीवन की ऐसी साखियां आप तक रोज पहुंचती रहें। जीवन के इस विशाल सागर में हर मनुष्य किसी न किसी तट की खोज में है। कोई धन चाहता है, कोई यश, कोई प्रेम और कोई परमात्मा। परंतु अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति संभव है? क्या घर परिवार, नौकरी, व्यापार, समाज के झंझटों में उलझा व्यक्ति भी उस परम शांति को पा सकता है जिसकी बातें आज ऋषि मुनि और संत महात्मा करते आए हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। किंतु यह मार्ग बाहरी भाग दौड़ का नहीं, बल्कि भीतर की सजगता का मार्ग है। भगवान की प्राप्ति के लिए किसी को घर छोड़ना आवश्यक नहीं। यदि संसार त्यागना ही एकमात्र उपाय होता, तो फिर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को युद्ध भूमि में रहते हुए योगी बनने की प्रेरणा क्यों देते? अर्जुन तो गृहस्थ था, योद्धा था, जिम्मेदारियों से घिरा हुआ व्यक्ति था। फिर भी भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ यही है कि संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी मन को भगवतमय बनाना ही भक्ति की असली साधना है। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं, बल्कि भक्ति की प्रयोगशाला है। संसार हमें अवसर देता है धैर्य, त्याग, प्रेम और सेवा सीखने का। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, जब वह ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, तब वह अनजाने में ही ईश्वर के मार्ग पर चल रहा होता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात जो दूसरों का भला चाहता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति केवल मंदिर या सत्संग में बैठकर राम राम जपने से नहीं आती। भक्ति का अर्थ है हर क्षण में भगवान को याद रखना। जब कोई मां अपने बच्चे की सेवा करती है, जब पिता परिवार के लिए परिश्रम करता है, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है और यह सब भगवान को साक्षी मानकर करता है, तो वही कर्म भक्ति बन जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं, उसमें रहते हुए मन को साधो। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन भीतर से निर्मल होता है, तब संसार की भीड़ में भी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर गंदगी उसे छू नहीं पाती, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी अलिप्त रहता है। भक्ति का अर्थ है स्मरण। जिसका मन हर कार्य में प्रभु का स्मरण रखता है, वह गृहस्थ होकर भी सन्यासी है। जो ईश्वर को भूलकर पूजा करता है, वह सन्यासी होकर भी सांसारी है। सांसारिक जीवन अपने आप में एक परीक्षा है। हर दिन कोई न कोई परिस्थिति, कोई न कोई मोह, कोई न कोई चाह हमारी आत्मा की परीक्षा लेता है। मनुष्य जब संसार में प्रवेश करता है, तो उसके साथ जन्म लेती हैं इच्छाएं, अपेक्षाएं और आसक्तियां। यही आसक्तियां हमें बार बार संसार के बंधन में खींच लेती हैं। परंतु जब कोई मनुष्य इन इच्छाओं के बीच भी अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर लेता है, तब वह संसार में रहकर भी मुक्त हो जाता है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि मोह में डूबकर भगवान नहीं मिलते, पर मोह को समझकर उससे ऊपर उठकर भगवान तक पहुंचना ही सच्ची साधना है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भागो, बल्कि यह है कि तुम संसार को भगवान का खेल समझकर निभाओ। जब तुम यह जान लेते हो कि हर घटना, हर सुख दुख, हर व्यक्ति ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। मोह का अर्थ और उसका प्रभाव। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में इतनी आसक्ति रखना कि जब वह न मिले या छिन जाए तो भीतर अशांति फैल जाए। यह मोह ही है जो हमें कर्म से बांधता है। मोह ही है जो कहता है यह मेरा है। परंतु सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब भक्त कहता है
कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरे ही भरोसे है। जब यह भाव जागता है तो जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। संत कहते हैं, जहां स्वामित्व का भाव समाप्त, वहीं ईश्वर का आरंभ। इसलिए भगवान की प्राप्ति संसार छोड़कर नहीं, स्वामित्व छोड़कर होती है। तुम्हें घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस यह भावना छोड़ दो कि मैं ही करता हूं। गुरु कृपा का महत्व। गुरु के बिना यह मार्ग कठिन है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, कभी भगवान में लगता है, कभी संसार में। गुरु वह दीपक हैं जो अंधकार के बीच रास्ता दिखाते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी कैसे मन को भीतर की शांति से जोड़ा जाए। गुरु हमें यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी करो, समर्पण भाव से करो। गुरु कृपा से जब मन भगवान की याद में टिकता है, तब धीरे धीरे मोह स्वतः छूटने लगता है। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु ज्ञान का प्रकाश मन के भ्रम को दूर कर देता है। फिर व्यक्ति को संसार भी एक लीला दिखाई देता है, जहां हर पात्र, हर घटना, हर परिस्थिति एक भूमिका निभा रही है। कर्म करते हुए भक्ति का अभ्यास। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। जब तुम यह भावना रखते हो कि मैं नहीं, भगवान ही मेरे माध्यम से यह कर्म करा रहे हैं, तब हर सांस भक्ति बन जाती है। तुम्हारा खाना, बोलना, काम करना सब साधना बन जाता है। भक्ति का अर्थ यही तो है, हर कर्म को पूजा बना देना। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता है, वह सांसारिक रहते हुए भी ब्रह्मचारी है, त्यागी है, मुक्त आत्मा है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी जिम्मेदारी से बंधे हैं। किसी के सिर पर परिवार का भार है, किसी को व्यापार की चिंता, किसी को समाज की अपेक्षाएं। अक्सर लोग कहते हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि भक्ति का समय ही नहीं मिलता। परंतु सच्चाई यह है कि भक्ति के लिए समय नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। यदि हम अपने काम को, अपने परिवार की सेवा को, अपनी जिम्मेदारियों को भगवान का कार्य समझ लें, तो वही साधना बन जाती है। भक्ति का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि हर कर्म में ईश्वर को जोड़ देना है। गृहस्थ जीवन साधना का सबसे बड़ा अवसर। गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी तपस्या है जिसमें हर पल मनुष्य को स्वयं को संभालना पड़ता है। संसार में रहकर संयम, सहनशीलता और प्रेम बनाए रखना ही तो सबसे कठिन साधना है। जिसने परिवार में रहकर भी मन को शांत रखा, जिसने अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और ईमानदारी को निभाया, वह संसार में रहकर भी सन्यासी कहलाने योग्य है। संत कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ है, जब तक मन भीतर से नहीं बदलेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बाहरी पूजा, जप या यज्ञ तभी फल देते हैं जब मन के भीतर समर्पण और प्रेम हो। इसलिए संत कहते हैं, मन जीते जग जीते। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। परिवार में प्रेम को सेवा बना दो। परिवार के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति स्नेह, माता पिता की सेवा, यदि यह सब भगवान की भक्ति की भावना से किया जाए तो यह पूजा बन जाता है। माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है, पिता जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और यह सब प्रभु को साक्षी मानकर करता है, तो उस क्षण उसका कर्म भगवान की आराधना बन जाता है। जैसे मंदिर में दीप जलाना पूजा है, वैसे ही परिवार की सेवा करना भी पूजा है। बस भाव बदलने की देर है। संत राधा स्वामी महाराज जी कहते हैं, घर गृहस्थी का त्याग मत करो, मन के विकारों का त्याग करो। सच्चा साधक वही है जो संसार में रहकर भी भीतर से निर्लिप्त रहे। भक्ति का संतुलन। भक्ति का अर्थ है जीवन में संतुलन। संतुलन का अर्थ है न तो इतना संसार में खो जाओ कि भगवान भूल जाओ, और न ही इतना विरक्त बनो कि जिम्मेदारियां भूल जाओ। जब मन में यह समझ आती है कि मैं संसार में हूं पर संसार मुझ में नहीं, तब जीवन सहज हो जाता है। तब न काम बाधा बनता है, न परिवार, न व्यापार, सब कुछ साधना का हिस्सा बन जाता है। जैसे जल में रहकर कमल गंदगी से मुक्त रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी निर्मल रहता है। उसका हर कर्म भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। परिणाम, भीतर की शांति। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन आता है।
वह अब बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं खोजता, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा देखता है। उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की योजना के अनुसार है। भक्ति तब सफल होती है जब मनुष्य कहे, हे प्रभु, जो भी दिया वही अच्छा, जो लिया वही उचित। यह समर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन एक लंबी यात्रा है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मिलन और बिछड़न, सब इस यात्रा के पड़ाव हैं। परंतु जो साधक यह समझ लेता है कि हर घटना किसी न किसी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आती है, वह धीरे धीरे संसार की उलझनों से ऊपर उठने लगता है। संसार में रहकर भगवान की प्राप्ति तभी संभव होती है जब मनुष्य अपने कर्मों को भक्ति का माध्यम बना लेता है। जो हर सुबह ईश्वर का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता है, हर रात उनके चरणों में कृतज्ञ होकर सिर झुकाता है, वही सच्चा भक्त है, चाहे वह किसी महल में रहता हो या छोटे से घर में। भगवान की प्राप्ति किसी स्थान या स्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि मन की अवस्था पर निर्भर है। संसार में रहकर भी जो मनुष्य अपने भीतर भगवान का वास कर लेता है, वही सच्चा योगी है। वह जान लेता है कि यह शरीर, यह परिवार, यह संसार सब ईश्वर की ही लीला है। जब मन में यह भाव आता है कि मैं नहीं, सब तू ही है प्रभु, तब भक्ति सहज हो जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं, मन को संसार से नहीं, संसार के पार ले जाना ही सच्ची साधना है। अर्थात संसार से भागो मत, बल्कि उसमें रहते हुए मन को इतना निर्मल बना दो कि उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब झलके। यह संभव तब होता है जब साधक अपने जीवन में 3 बातें अपनाता है: समर्पण, संयम और स्मरण। समर्पण का अर्थ है जो भी परिस्थिति आए उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और उन्हें प्रभु के कार्य में लगाना। स्मरण का अर्थ है हर क्षण ईश्वर की याद में जीना, चाहे काम के बीच ही क्यों ना हो। जब ये तीनों बातें एक साथ जीवन में उतरती हैं, तब संसार स्वयं साधना बन जाता है। फिर न व्यापार में बाधा लगती है, न परिवार में, न जिम्मेदारियों में, बल्कि हर काम में एक दिव्यता का भाव आने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि भगवान किसी मंदिर में नहीं, हर हृदय में है। गृहस्थ होकर भी जो व्यक्ति सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी से जीवन जीता है, वह सच्चा संत है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से दूर जाओ। भक्ति का अर्थ यह है कि तुम संसार में रहकर भीतर से पवित्र बनो। जैसे मोती समंदर के भीतर रहकर भी खारा नहीं होता, वैसे ही सच्चा भक्त संसार में रहकर भी दूषित नहीं होता। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म भूमि यह देह सुजानी, कर्म करे हरि भजन बखानी। अर्थात यह शरीर कर्म की भूमि है, इसे प्रभु के स्मरण में लगाना ही इसका असली उद्देश्य है। जब कर्म में ईश्वर का स्मरण जुड़ जाता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। भक्ति कोई भागने का नाम नहीं, बल्कि जागने का नाम है। जब मनुष्य भीतर से जागता है, तब उसे पता चलता है कि जो कुछ भी है वह उसी एक का विस्तार है। तब वह न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से द्वेष। तब हर व्यक्ति में वह प्रभु का अंश देखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन शांत और सरल हो जाता है। वह जानता है कि जो भी मिल रहा है वह ईश्वर की कृपा से है। जो छिन्न रहा है वह भी किसी गहरे कल्याण के लिए है। यह भाव जब स्थायी हो जाता है, तब मन में कोई भय नहीं रहता। भक्त धीरे धीरे संसार में रहकर भी भीतर से निर्लिप्त हो जाता है। वह समझता है कि पैसा, पद, यश ये सब आते जाते हैं, परंतु भगवान का नाम ही शाश्वत है। वह हर सुख में प्रभु की कृपा देखता है और हर दुख में प्रभु की परीक्षा। ऐसे व्यक्ति को संसार से वैराग्य नहीं, बल्कि समझ आ जाती है। संत राधा स्वामी महाराज जी कहते हैं, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम ईश्वर को खोजो, भक्ति का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को भूल जाओ। जब साधक अहंकार से मुक्त होता है, तभी सच्ची प्राप्ति होती है, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जब यह दीवार गिरती है, तो भीतर वही प्रकाश फैलता है जो सृष्टि का मूल है। सांसारिक जीवन में रहते हुए भगवान की प्राप्ति का रहस्य यही है, संसार से मुंह न मोड़ो, बल्कि उसे ईश्वर का रूप मानो। हर व्यक्ति में भगवान को देखो, हर कार्य में उनकी इच्छा पहचानो और हर क्षण उनका स्मरण करो। तब धीरे धीरे भीतर एक निश्चल शांति उतरती है।
मन का कोलाहल शांत हो जाता है और आत्मा अपने घर लौटने लगती है। जब यह अवस्था आती है तब साधक कह उठता है, अब मुझ में मैं नहीं, बस तू ही तू है प्रभु। यही वह क्षण होता है जब संसार और भगवान एक हो जाते हैं। गृहस्थ होकर भी मनुष्य मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब संसार से ऊपर उठ चुका होता है। यही है वह रहस्य। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति संभव है, यदि मन में श्रद्धा, गुरु में विश्वास और हर सांस में स्मरण हो। जब मनुष्य निरंतर प्रभु का स्मरण करता है, जब वह अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है, जब उसके हृदय में सबके लिए शुभ भाव भर जाता है, तब उसके भीतर एक नई जागृति होती है। वह पाता है कि अब संसार वैसा नहीं दिखता जैसा पहले था। अब हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में उसे प्रभु का ही चेहरा दिखाई देने लगता है। यह वही क्षण है जब भक्ति पूजा से बढ़कर अनुभव बन जाती है। अब वह मंदिर में ही नहीं, अपने भीतर भी भगवान को महसूस करने लगता है। हर सांस में उसे एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो, उसे मार्ग दिखा रही हो। संतों ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। अर्थात जिसने भीतर उतरना सीखा वही प्रभु को पा सका। भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं, परंतु मन का कोलाहल, इच्छाओं की लहरें और अहंकार की दीवारें हमें उनसे दूर रखती हैं। जब साधक संसार में रहकर भी मन को शांत करता है, जब वह इच्छाओं की आग को संयम से ठंडा करता है, जब वह हर परिणाम को प्रभु की इच्छा मान लेता है, तब मन निर्मल झील बन जाता है और उसमें भगवान का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, भक्ति कोई वस्तु नहीं जो बाहर से मिले, भक्ति वह प्रकाश है जो भीतर से फूटता है। यह प्रकाश तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से लड़ना बंद कर देता है, बल्कि उसे स्वीकार कर उसमें भी प्रभु की उपस्थिति देखता है। सच्ची साधना का अर्थ यही है, सुख में भी प्रभु का आभार, दुख में भी प्रभु का विश्वास। जब यह भावना दृढ़ हो जाती है, तब हर परिस्थिति उपदेश बन जाती है। जो पहले दुख लगता था, वही अब गुरु का आशीर्वाद लगने लगता है। संसार में रहकर भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी मंदिर या गुफा का सन्यासी नहीं, बल्कि जीवन का साधक होता है। वह संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर आत्मा का मंदिर रचता है। उसका हर कर्म पूजा है, हर सांस जप है और हर विचार ध्यान है। धीरे धीरे यह साधना अनुभूति में बदल जाती है। वह अब भगवान को ढूंढता नहीं, बल्कि महसूस करता है। जब वह किसी की सहायता करता है तो उसमें भी प्रभु की झलक देखता है। जब वह किसी पीड़ा को सहता है तो जानता है कि यह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है। यह अवस्था बड़ी अद्भुत होती है, जहां मनुष्य के भीतर का मैं धीरे धीरे मिट जाता है और उसकी जगह एक दिव्य तू का भाव आ जाता है। वह कह उठता है, अब न मैं हूं न तू है, बस एक ही प्रकाश है जो सब में है। यहां साधक को समझ आता है कि भक्ति का लक्ष्य भगवान को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को खो देना है। जब मैं मिटता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। जब मन शांत होता है, तब भीतर का परमात्मा बोलने लगता है। संत राधा स्वामी महाराज जी कहते हैं, संसार छोड़ना आसान है, पर संसार में रहते हुए मन को भगवान में टिकाना, यही सच्ची साधना है। यह मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। जिसके हृदय में सच्ची लगन है, जिसे गुरु की कृपा मिली है, वह संसार की भीड़ में भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति का अंतिम चरण यही है, जहां साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। वह हर धड़कन में, हर सांस में, हर आवाज में प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है। वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। वह जान लेता है भगवान किसी दूर आकाश में नहीं, वे उसी के भीतर धड़क रहे हैं, उसकी हर सांस में मुस्कुरा रहे हैं। सांसारिक जीवन में रहते हुए जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है, तो वही मोक्ष, वही प्राप्ति, वही परम शांति है। इसलिए संतों ने कहा, न घर छोड़ो न संसार, बस मन को छोड़ दो। वही सच्चा त्याग है। जो अपने मन के विकारों से मुक्त हो गया, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, वह मुक्त आत्मा है। वही सच्चा भक्त है। सांसारिक जीवन में रहते हुए भगवान की प्राप्ति बिल्कुल संभव है, यदि हम हर कर्म में ईश्वर को देखें, हर श्वास में उनका स्मरण रखें और हर परिस्थिति को गुरु की कृपा समझें।
तब जीवन ही साधना बन जाता है और साधक स्वयं भगवान के अनुभव में विलीन हो जाता है। जब मनुष्य संसार के बीच रहते हुए भक्ति की राह पर चलता है, तब उसकी साधना धीरे धीरे पूजा से अनुभव में बदल जाती है। शुरुआत में वह भगवान को बाहरी रूप में खोजता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, सत्संगों में। लेकिन जब उसकी भक्ति परिपक्व होती है, तब उसे यह अनुभव होता है कि परमात्मा बाहर नहीं, उसी के भीतर विराजमान है। यह अनुभूति किसी अचानक घटना से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब जीवन का हर क्षण प्रभु स्मरण में बीतने लगता है। संसार का हर दृश्य, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अब साधक को ईश्वर का ही रूप लगने लगता है। उसे अब यह समझ आ जाती है कि भगवान किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर हृदय में, हर कण में व्याप्त हैं। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब संसार बदलता नहीं, बल्कि देखने वाला बदल जाता है। पहले जो मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या के कारण जीवन में अशांति फैलती थी, अब वही परिस्थितियां भक्ति की परीक्षा और साधना का अवसर बन जाती हैं। यह अवस्था तब आती है जब साधक अपने भीतर के मैं को धीरे धीरे मिटाना शुरू करता है। यही मैं वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जब यह दीवार गिरने लगती है, तब भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि भक्ति का अर्थ भगवान को खोजना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के पर्दों को हटाना है, ताकि उस परम प्रकाश को देखा जा सके जो सदा से हमारे भीतर है। जब मनुष्य अपने कर्मों को प्रभु को अर्पित कर देता है, जब वह सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करने लगता है, जब उसकी दृष्टि हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना देखने लगती है, तब भक्ति गहराई पकड़ लेती है। अब उसे ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर क्षण ध्यान में बदल चुका होता है। उसका खाना, उसका बोलना, उसका काम करना सब पूजा का रूप ले लेता है। संसार के बीच रहकर भी वह भीतर से निर्मल और शांत बना रहता है। धीरे धीरे यह भक्ति अनुभूति में बदल जाती है। अब साधक को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसे अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसके साथ है, उसके भीतर है, और उसी के माध्यम से सब कुछ घट रहा है। यही वह अवस्था है जहां मैं का लोप और तू का उदय होता है। वह कह उठता है, अब न मैं हूं न तू है, बस एक ही सत्ता है जो सब में व्याप्त है। यही अद्वैत की अनुभूति है, जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। अब वह किसी परिणाम की चिंता नहीं करता, न किसी हानि का भय रखता है। उसे यह गहरा अनुभव हो जाता है कि जो कुछ होता है वह प्रभु की कृपा से ही होता है। यह अनुभव ही सच्चा मोक्ष है। यह संसार छोड़ने से नहीं, संसार में रहते हुए भीतर की यात्रा करने से प्राप्त होता है। जब साधक यह जान लेता है कि हर अनुभव, हर सुख दुख, हर मिलन बिछड़न उसी एक परमात्मा का खेल है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए अब न कोई शत्रु रहता है, न कोई अपरिचित। वह हर चेहरे में ईश्वर को देखता है, हर धड़कन में प्रभु का संगीत सुनता है और हर सांस में भक्ति का रस महसूस करता है। यही वह अवस्था है जिसे संत लोग जीवन मुक्ति कहते हैं, जहां मनुष्य शरीर में रहते हुए भी आत्मा के स्तर पर मुक्त हो जाता है। संत राधा स्वामी महाराज जी बार बार समझाते हैं कि संसार छोड़ना आसान है, पर संसार में रहकर मन को स्थिर रखना कठिन है, और यही सबसे बड़ी साधना है। यह साधना न त्याग की मांग करती है, न भागने की। यह केवल जागरूकता की मांग करती है। जब साधक जागता है तो उसे समझ आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, उसी के जीवन के बीच छिपे हैं। परिवार के प्रेम में, जिम्मेदारियों के निर्वाह में और अपने कर्म के समर्पण में वही परमात्मा प्रकट होता है। संसार का हर कार्य भक्ति का अवसर है। बस उसे उस भाव से किया जाना चाहिए कि मैं नहीं, सब तू ही है। और जब यह भाव स्थायी हो जाता है, तब साधक को हर पल में वही एक दिखाई देने लगता है। हर दिशा में वही, हर ध्वनि में वही, हर अनुभूति में वही। तब संसार और भक्ति में कोई भेद नहीं रह जाता। संसार अब बंधन नहीं, साधना बन जाता है। यही है वह परम अनुभव, जब भक्त को समझ आता है कि भगवान को पाना कोई अलग घटना नहीं, बल्कि हर सांस में उन्हें जीना ही सच्ची प्राप्ति है। सांसारिक जीवन में रहते हुए जो व्यक्ति इस भाव में जीना सीख लेता है, वही सच्चा संत, सच्चा भक्त और सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जब साधक भीतर की यात्रा में आगे बढ़ता है, तब उसे यह समझ आने लगता है
कि संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखना ही भक्ति का सार है। संसार किसी बंधन की जंजीर नहीं, बल्कि परमात्मा की परीक्षा का मैदान है। परिवार, रिश्ते, कार्य, जिम्मेदारियां, ये सब ईश्वर द्वारा दिए गए अवसर हैं ताकि हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकें। जब हम प्रेम पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हैं, जब बिना अपेक्षा के सेवा करते हैं, जब दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करते हैं, तब हम भीतर से उस दिव्य प्रेम के निकट पहुंचते हैं जो ही ईश्वर का असली स्वरूप है। भक्ति का अर्थ मंदिर में सिर झुकाना नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य को ईश्वर का प्रसाद मानकर करना है। यही दृष्टि जीवन को बदल देती है। जो व्यक्ति संसार के बीच रहकर भी भीतर से समर्पित होता है, वही जानता है कि सच्चा वैराग्य बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार से होता है। बाहरी त्याग आसान है, लेकिन भीतर के मैं को छोड़ना कठिन है। जब मनुष्य कहने लगता है सब कुछ प्रभु की मर्जी से है, और यह केवल शब्द नहीं, उसके अनुभव का हिस्सा बन जाता है, तब संसार का कोई कार्य उसे विचलित नहीं कर पाता। चाहे लाभ हो या हानि, सम्मान मिले या अपमान, उसका मन शांत बना रहता है, क्योंकि अब वह जानता है कि हर स्थिति उसे परखने के लिए आई है ताकि उसकी भक्ति परिपक्व हो सके। सांसारिक जीवन में भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है। मन को संसार में रखो, पर हृदय को प्रभु के चरणों में। जब यह भाव स्थायी हो जाता है, तब कोई भी परिस्थिति मनुष्य को हिला नहीं सकती। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां साधक के लिए सुख और दुख, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु सब एक समान हो जाते हैं। यही समता ही परम प्राप्ति की सीढ़ी है, क्योंकि जब मन द्वैत से मुक्त होता है, तभी वह ईश्वर को जान सकता है जो स्वयं अद्वैत हैं।